अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसड़े वालों और भोसड़े के ठरकियों। तो आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम काफ़ी उठाए जाने वाला मुद्दा और काफ़ी अच्छा मुद्दा और अपने भाइयों की आज़ादी का मुद्दा उठाएंगे, जो कि है बांग्लादेशियों की आज़ादी, जो कि हमारे भाई थे, हैं और रहेंगे। बहुत से हमारे जो अमेरिका के ग़ुलामों ने, अमेरिका के उठाने वालों ने और अमेरिका के कुत्ते कह सकते, कुत्ते, ये तो कुत्तों की भी बेइज्जती है यार। तो जो आप पूरा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं हमसे अलग करना चाह लेकिन नहीं अलग कर सके, जिसमें भुट्टो, यहिया खान, ये सारे मौजूद थे। और ये हमारे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे मौजूद थे। और हमारी जर्नल आसिम मुनीर साहब और ये सारे जो जर्नल थे ये हमसे अलग करना चाहते थे। आसिम मुनीर साहब तो अभी, यहिया खान और ये जो सारे हमारे जर्नल थे, मुशर्रफ, ये अलग करना चाहते थे, लेकिन बांग्लादेश नहीं हुआ। वो हमें अपना भाई समझते थे और हम उन्हें अपना भाई समझते हैं। हालांकि काफ़ी कोशिशें की हमारे जर्नलों ने कि किसी तरह बांग्लादेश को अलग कर दें, क्योंकि उन लोगों ने इंडिया से पैसे ले चुके थे। तो उनने कहा यार अब हम लोग पाकिस्तान के साथ तो वफादार नहीं, इंडिया के साथ ही वफादारी कर लेते, क्योंकि इंडिया अमेरिका का दोस्त है और इंडिया के साथ ये लोग किस तरह गद्दारी कर सकते थे। नहीं तो अमेरिका जो इनका पापा था वो इनको खलियाँ कर लेता। तो उसके बाद काफ़ी इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश हमें अपना भाई समझते थे। तो इंडिया को जब इधर से नहीं हो सका तो वो नहीं अलग कर सके, तो उनने फिर मुजीबुर रहमान को मुजीबुर रहमान की बेटी को अपना दोस्त बना लिया, हसीना वाजिद या जुमीना वाजिद या जो भी थी। बाप ने तो, हसीना वाजिद के बाप ने, मुजीबुर रहमान ने तो काफ़ी थी, क्या कहते हैं उसको यार, क्या ही सकते हैं आप उसको, कुर्बानियाँ दी। उन लोगों को, बंगालियों को आज़ाद करे, काफ़ी कुर्बानियाँ दी। 188 सीट जीत कर वो वज़ीर आज़म बनना चाहता था, लेकिन हमारे भुट्टो साहब ने, यहिया खान की बातों में आके, भुट्टो साहब के, भुट्टो भोसड़ी वाले ने यहिया खान की बातों में आकर मुजीबुर रहमान को कहा कि हलफ लेने इधर आना पड़ेगा। जब वो तैयार हो गया, इसने कहा अगर कोई पिंडी में घुसा तो मैं उसको कत्लो गारित कर दूंगा। तो फिर ये उसने कहा कि इधर आके हलफ दो, तो उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा अच्छा मैं इधर हुकूमत बना लेता हूँ। तो फिर भुट्टो साहब ने इधर हुकूमत बनाई, फिर यही साहब ने उसको टंगा। फिर भुट्टो ने बड़ी कोशिश की, काफ़ी हमारे जर्नैलों करनैलों को भेजा, यहिया खान और भुट्टो ने मिल के, और फिर जाके वहाँ पर बंगालियों की औरतों की इज़्ज़तें लूटी। तो ये हमारे जर्नैलों और वज़ीरों के किस्से हैं। तो इज़्ज़तें लूट गई। तो उसके बाद ये काफ़ी खुश हुए, क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका से पैसे लिए थे। तो अमेरिका वाले भी काफ़ी खुश हुए, इंडिया वाले भी काफ़ी खुश थे कि अब बंगालियों के इनके खिलाफ़ भड़काएंगे। फिर मुजीबुर रहमान ने तकरीर की कि हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे जो खून बहा रहे हो वो तुम लोग गलत कर रहे हो। लेकिन हमारे तो जर्नैलों के ऊपर डॉलर का भूत सवार था, तो इन लोगों ने डॉलर लिए हुए थे। तो इन लोगों ने कहा नहीं। तो फिर जब इज़्ज़तें लूटी मुजीबुर रहमान को, फिर इन लोगों ने घसीटा। हमारा मुजीबुर रहमान ने जेल जाते हुए कहा था, फांसी हुई थी, नहीं हुई, ये मैंने सही हिस्ट्री नहीं की। उसने जेल जाते हुए कहा था, जिस टाइम उसको घसीटा जा रहा था, कि भुट्टो तुम तैयार रहो, क्योंकि मुझसे फारिग होकर तुम्हें घसीटेंगे। और वही हुआ। और काफ़ी इस बात की मुझे खुशी है कि भुट्टो को भी उसके बाद यहिया खान ने घसीटा। यहिया भुट्टो वज़ीर आज़म हाउस में बैठा था, यहिया खान ने बाहर फौज भेजी। भुट्टो ने कहा यहिया साहब ये क्या हुआ। यहिया ने कहा आई वो यार टेक ओवर द पाकिस्तान। तो भुट्टो ने कहा ये वो। यहिया खान ने कहा पुत्र अब मैं तुझे तरीकूँगा। उसके बाद यहिया खान ने जर्नैलों के साथ और जेजू के साथ मिलकर भुट्टो को फांसी दी, क्योंकि उस टाइम भुट्टो सही रास्ते पे जा रहा था, लेकिन भुट्टो का आगाज़ गलत बात से हुआ था, यानी मुजीबुर रहमान को कत्ल करवा कर मुजीबुर रहमान का हक खा कर हुआ था। तो भुट्टो के साथ ये होना था, और काफ़ी मुझे खुशी हुई कि भुट्टो के साथ ये हुआ, क्योंकि भुट्टो का यही अंजाम था। तो उसके बाद भुट्टो के पार्टी ने फिर भुट्टो के नाम पे वोट लेना शुरू कर दिए। भुट्टो की पार्टी का तो ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर भुट्टो की पार्टी ने बेनज़ीर को मरवाया। उसके बाद भुट्टो की पार्टी का तो फिर मौक़िफ़ ही बदल गया। उनका फिर काम आ गया जी जर्नैलों की करनैलों की मदद करो और बड़े बड़े जागीरदारों की मदद करो और सिंध को लूटो। तो सिंधी भी अभी उसके पीछे भागते। तो सिंधियों का मैं कहता हूँ इलाज है। सिंधियों को तो जिधर एक गोली मारते डके तो उधर चाहिए सिंधी बंदे को 4 गोलियां मारे। सिंधियों का इलाज है ये कि वहाँ पे उनकी हुकूमत है, सिंधी और जाके उनको वोट दें। पीटीआई और इन लोगों को वोट नहीं देते, जागीरदार वाला सिस्टम वहाँ पे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग पीपल पार्टी को वोट देते। मैं कहता हूँ इनका इलाज है सिंध वालों का, जो पीपल पार्टी को वोट देते। जागीरदार सिस्टम इन लोगों ने प्रमोट किया। और उसके बाद मुझे काफ़ी खुशी हुई कि जब ये सुना स्टूडेंट ने
حسینہ واجد کو بھگایا. حسینہ واجد کی تو یہی اوقات تھی, اس نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اس نے ڈالر اور روپے لینے کے چکر میں اپنے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. 15 سال تک وہ ڈکٹیٹر کی طرح حکومت میں بیٹھی رہی. اس کے مخالف جو کھڑا ہو وہ اس کو جیل میں ڈلوا دے. تو کوئی حسینہ واجد کے سامنے بول نہیں سکا, لیکن اسٹوڈنٹ کا جب دماغ خراب ہو, انہوں نے کہا تو ہماری بچی لگی ہے. ان نے وزیر اعظم ہاؤس گھس گئے. اس نے کافی جرنیلوں کو کہا کہ تم میری مدد کر. جرنیلوں نے بھی جب دیکھا کہ کافی عوام ہے, انہوں نے بھی کہا, ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں کر سکتے, تمہارے وجہ سے ہم بھی خراب ہوں گے. انہوں نے حسینہ واجد کو کہا 45 منٹ ہے تم بھاگو. حسینہ واجد فوراً انڈیا بھاگی. پھر وہ حسینہ واجد کے گھر میں گھسے اور بنگالی کو جو ملا وہ اٹھا کے لے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہاں پر جو سوئی ہوئی قوم تھی ان کے بھی اسٹوڈنٹ کو یاد ہے, انہوں نے کہا یار ہم بھی خان کو ایسے آزاد کرا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 30 اگست تک ہم تم لوگوں کو ٹائم دیتے گا, تم لوگوں نے خان کو نہیں چھوڑا تو 31 اگست کو ہم لوگ گھسیں گے اڈیالہ جیل اور خان کو بھی چھڑائیں گے اور تم لوگوں بھی گھسیٹیں گے. تو ابھی الٹیمیٹم دے رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے 31 اگست کو پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹ اور سارے لوگ نکلیں گے اور اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گے, روڈیں بند کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ تم ہمارے بچے لگتے ہیں. اور مجھے کافی ہنسی آتی ہے کہ جو ٹی ایل پی والے یہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی والوں کو کچھ نہیں کہا تو تمہیں لگتا ہے آرمی نے بھیجا. اللہ کے بندو, صرف ٹی ایل پی کون سی ایسی جماعت ہے جس کو آرمی والے کچھ نہیں کہہ رہے؟ جماعت اسلامی کے لوگوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں, انہیں قتل کر رہے ہیں. ٹی ایل پی والوں کو تو وہ خود پروٹوکول دے رہے ہیں. پھر ٹی ایل پی والے کہتے ہیں ہمیں تو امریکہ والوں نے نہیں بھیجا, ہم نے ڈالر نہیں لیے. ابھی بھوسری والوں تم لوگ, ابھی جو لیڈر اس نے بھی ڈالر لیے. آج بھی میں ایک لڑکے کو سپورٹ کرتا تھا, یوٹیوبر ہے اور ٹک ٹاکر ہے, کافی اچھا ٹک ٹاکر ہے, میں اس کو سیالکوٹ کا سپورٹ کرتا تھا. تو اس کی آج جب میں نے ویڈیو دیکھی سعد رضوی کے ساتھ تو میں نے اسے انفالو کر دیا, کیونکہ آئی ہیٹ سعد رضوی, آئی ہیٹ ٹی ایل پی, بیکاز ٹی ایل پی ایک ایسی جماعت ہے جو ڈالر لیتی ہے, جو صرف اسلام کے لیے تب بولتی ہے جب انہیں ڈالر نہیں ملے. جہاں سے انہیں ڈالر مل رہے ہوتے ہیں یہ کبھی اس وقت نہیں بولتے جی کہ اسلام کی بے حرمتی, یار اگر انہیں ڈالر نہ دو تو یہ تو پتہ نہیں کس چیز کی بے حرمتی نکال لیتے اور کیا کیا کرتے. تو ابھی کے لیے میں چلتا ہوں, انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں مکالمات کروں گا, نہیں تو یہ نہ ہو میں سعد رضوی کا سارا کچا چٹھا کھول دوں. تو اللہ حافظ. میں گنڈو کیمرہ مین بنڈو کے ساتھ لنڈو نیوز کا ہوٹا.